सबसे पहला जो फायदा है रमजान का, दैट इज कॉल्ड ऑटोफेगी। इस टाइम का क्या मतलब है कि लार्ज गट और स्टमक, दे आर गोइंग टू बी ऑन देयर ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शन एट दिस टाइम। जितने एक्स्ट्रा फैट सेल्स पड़े हुए हैं, जितना एक्स्ट्रा लिपिड इधर उधर पड़ा हुआ है बॉडी के अंदर, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी। दिस इज समथिंग दैट इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने शायद ये वर्ड सुना हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा, लेकिन सर्केडियन रिदम बेसिकली है क्या चीज, हाउ इट इफेक्ट्स आवर बॉडी, हाउ इज इट रिलेटेड टू फास्टिंग, हाउ इट इज रिलेटेड टू आवर हेल्थ, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इस रिवर्स फास्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में जब इसको देखते हैं तो ये क्या कहता है, रिवर्स फास्टिंग ऑल्सो नोन एज अर्ली टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है, जिसमें आपने क्या करना है कि यू जस्ट नीड टू कंज्यूम ऑल योर मील्स विद इन अ स्पेसिफिक विंडो अर्लियर इन द डे, टिपिकली एंडिंग बाय अर्ली इवनिंग। यानी आपने अर्ली खाना है और अर्ली टुवर्ड्स द इवनिंग आपने रोजा इफ्तार कर लेना है। अब इसके पीछे अब मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस देती हूँ, ताकि जिस तरह मुझे बिलीव हुआ तो आप सबको भी उस बात पे थोड़ा ज्यादा बिलीव हो कि कैसे होता है। अच्छा जी, इसका फोकस क्या है, इस रमजान फास्टिंग का या रिवर्स फास्टिंग का फोकस क्या है? इट अलाइंस ईटिंग विद योर सर्केडियन रिदम। ठीक है, which may improve metabolic health. This is saying which may improve, but I will say which must improve metabolic health. अच्छा जी, ये देखें, आई रियली लाइक दिस पिक्चर। ये एक क्लॉक है जो कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में है, लाइफस्टाइल मेडिसिन में है, ऑल द लाइक मेजर साइंसेस। इस क्लॉक में ये दिखाया गया है कि आपके बॉडी के हर ऑर्गन का एक टाइम है। ठीक है, और जिस टाइम पे उसने पीक परफॉर्मेंस करनी है, पीक हार्मोन लेवल्स जो है वो रिलीज होने हैं उसके अंदर से। ठीक है, और दैट टाइम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके ऑर्गन्स का टाइम आपकी डिफरेंट लाइक ईटिंग एक्टिविटीज और डिफरेंट अदर एक्टिविटीज के साथ अलाइन करता है तो योर हेल्थ इज एट अ ऑप्टिमल लेवल। दिस इज अनदर गुड एग्जांपल। सिंपल वर्ड्स में आप बताती हूँ कि इसमें देखें, ये बता रहा है कि फॉर एग्जांपल आपका 5 AM से लेके 9 AM तक आपका लार्ज गट और स्टमक का टाइम है। ठीक है, सो इस टाइम का क्या मतलब है कि लार्ज गट और स्टमक, दे आर गोइंग टू बी ऑन देयर ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शन एट दिस टाइम। ठीक है, जितने हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जितना काम है, जितना डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म का काम है, दैट इज ऑन इट्स पीक। सो आइडियली हमें जब भी कोई चीज खानी चाहिए या खानी पड़े या खानी हो तो दैट शुड बी विद इन दिस विंडो फ्रॉम 5 AM to 9 AM। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जब आप 5 AM to 9 AM के बीच में नाश्ता करते हैं और हेल्दी नाश्ता करते हैं या सहरी करते हैं, तो दैट फूड इज गोइंग टू बी लाइक रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द सिस्टम्स ऑफ योर बॉडी। लेकिन अगर आप इस विंडो के बाद अगर कुछ खाते हैं जो कि उसका टाइम नहीं है, मोस्टली हम में से लोग ऐसे करते हैं ना, 9 AM के बाद ही नाश्ता, अव्वल तो नाश्ता होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो अफरा तफरी में भागते हुए कोई सैंडविच पकड़ा, और टाइम का हमने कभी ध्यान नहीं रखा। बट दिस होल पिक्चर, मैं चाहती हूँ कि सारे डॉक्टर्स, सारे लोग जितने यहाँ पे हैं, उनको ये पिक्चर एक कम से कम अगर आज के दिन में याद रह गई तो ये जो सेशन हो रहा है इसका बहुत सारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि आपने अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को उसी तरह डील करना है जिस तरीके से नेचर ने उनको बनाया है। ठीक है, अब आपके लार्ज गट और स्टमक का टाइम ही जब ये है तो आप इसी टाइम पे खाएंगे, रादर देन कि आप इधर उधर खाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब आपने हर ऑर्गन को उसके टाइम के हिसाब से काम देना शुरू किया तो क्या होगा कि आपने अपने सर्केडियन रिदम के साथ अब अलाइनमेंट कर ली। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, आप सबने पढ़ा हुआ होगा कि सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है जो कि दैट इज कॉल्ड द इंटरनल क्लॉक ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, वो क्लॉक हमारे ब्रेन में है और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज, रादर ऑल द एक्टिविटीज इन आवर बॉडी। अब रिसेंट जो रिसर्च है दैट हैज प्रूवन के देयर आर इंटरनल क्लॉक्स, दे आर कॉल्ड मिनी क्लॉक्स और माइक्रो क्लॉक्स विद इन ईच system of the body, rather within each cell of the body, and those clocks they are interconnected with the main clock। और फिर इन क्लॉक्स का क्या रिलेशन है, ये डे एंड नाइट के साथ रिलेशन है। ठीक है, कि जब आपका इंटरनल क्लॉक आपके एक्सटर्नल डे या नाइट के क्लॉक के साथ मैच करेगा तो योर हेल्थ विल बी
at its optimal level. Otherwise you always get different diseases. सबसे पहला जो फायदा है रमजान का, that is called ऑटोफेगी. ठीक है, जो आप में से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं दे मस्ट नो कि ऑटोफेगी क्या चीज होती है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि व्हेन द बॉडी ईट्स एंड रिसाइकल्स इट्स ओन डैमेज सेल्स एंड टॉक्सिन्स. ठीक है, ऑटो ईटिंग को कहते हैं ऑटोफेजी. अब ऑटोफेगी का फायदा क्या है? ऐसे होता है, ये देखें कि मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से देती हूँ कि समटाइम्स हम अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं, स्पेशली द लेडीज. उनको आदत होती है हर कुछ 2 3 4 महीने के बाद दे जस्ट स्टार्ट चेंजिंग द सेटिंग ऑफ देयर रूम्स, और जो है सारे कोने खुदरे वहां से खाली करते हैं, चीजें निकाली जाती हैं. सो दिस ऑटोफेगी इज जस्ट सिमिलर टू दैट डीप क्लीनिंग सिस्टम. अब क्या होता है कि जब हम अपने घर के कोने खुदरे साफ करते हैं तो उनमें से दो चीजें निकलती हैं. एक तो वो टाइप ऑफ थिंग्स होती हैं दैट वी नेवर यूज्ड, और वो बहुत कॉस्टली और कोई काम की चीज होती है जो हमने रख के भूल गए होते हैं. ठीक है, होता है ना, सबके साथ ऐसे होता है. सो वो चीज हमें याद आ जाती है कि ओहो ये तो बड़ी जरूरी चीज थी, इसको तो हमें यूज करना था, हमने भूल गया इसको. दूसरा क्या काम होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं दैट इज टोटली क्लटर एंड जंक. ठीक है, मोस्टली आपको पता होगा दराज में इस तरह होता है कि दराज खोलो और बीच में रख दो चीज. अब वो जंक होता है लेकिन हमने उसको फेंका हुआ नहीं होता. सो बॉडी के साथ आप बिल्कुल इसी तरह इमेजिन करें कि बॉडी के जो डीप कॉर्नर्स हैं जो कि फैट सेल्स हैं हमारे. ठीक है, उन फैट सेल्स के अंदर क्लटर भी चला जाता है. क्लटर क्या चीज है? जो एवरीथिंग दैट वी एब्जॉर्ब एज टॉक्सिन्स फ्रॉम द एनवायरमेंट as a result of chronic inflammation or as a result of personal care products, या जो भी इस तरह की चीजें. ठीक है, या फ्यूम्स या whatever. सो वो जितना जंक होता है दैट गोज इन साइड द फैट सेल्स, और वो वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड दैट लेटर ऑन इज गोइंग टू बी बिकम वेरी हार्मफुल एज यू पीपल ऑल नो. और दूसरी चीजें बहुत सारी ऐसी जो यूजफुल चीजें होती हैं जो कि उन चीजों के नीचे दब जाती हैं. फॉर एग्जांपल, ठीक है, उन फैट सेल्स के अंदर ही हैं लेकिन दे कैन नॉट बी यूज. सो वंस यू डू फास्टिंग, यू डू रमजान फास्टिंग, तो ये ऑटोफेगी स्टार्ट होती है और सेल्स की डीप क्लीनिंग होती है, एंड दैट इज वेरी वेरी मस्ट फॉर सेलुलर सर्वाइवल, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गन फंक्शंस एंड एज एसोसिएटेड डिटेरियोरेशंस को काउंटरएक्ट करने के लिए. ठीक है, सो सबसे मेजर फायदा तो ये हो गया. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज गट माइक्रोबायोम. फॉर सम पीपल दिस टर्मिनोलॉजी माइट बी अ न्यू थिंग, सो मैं आपको बता देती हूँ. गट माइक्रोबायोम एक्चुअली एक इतना वास्ट और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसके लिए पूरा एक सेशन सेपरेटली चाहिए होता है. बट क्विकली मैं सिर्फ ये बता देती हूँ कि हमारी बॉडी में जितने हमारे अपने सेल्स हैं उससे ज्यादा अमाउंट में हमारा माइक्रोबायोम है, माइक्रोफ्लोरा है. दैट इज माइक्रोफ्लोरा जो है वो मोस्टली पता होगा आपको. सो दिस गट माइक्रोबायोम इज रियली इम्पोर्टेंट. क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज गट माइक्रोबायोम इज responsible for all these types of diseases as well as our immune system और immune health. ठीक है, अगर हमारी इम्यून हेल्थ अच्छी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हमारा गट माइक्रोबायोम अच्छा नहीं है. अगर किसी बंदे को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लॉट्स ऑफ अदर डिजीजेस हैं, तो इसका मतलब मेन ये है कि उसका गट माइक्रोबायोम इज नॉट हेल्दी. सो जब हम रमजान होता है, जब हम फास्टिंग करते हैं, तो नेचर ने हमारे गट माइक्रोबायोम को थोड़ा रेस्ट दे के उसको हेल्दी करने के लिए एक प्रोसीजर बनाया हुआ है. दैट इज अगेन अ वेरी यूजफुल थिंग. और जो तीसरी चीज होती है रमजान में वो क्या होता है? मेटाबॉलिक स्विच. अब ये भी आपको पता होगा कि नॉर्मली हम जो जो कुछ भी खाते हैं द एनर्जी इट्स इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है. ठीक है, लेकिन जब रमजान आता है तो दिस मेटाबॉलिक स्विच है स्टार्टेड. स्विच है वो ऑन हो जाता है. उसमें क्या होता है कि लिपिड मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है. क्यों? बिकॉज वी आर नॉट ईटिंग एनीथिंग आफ्टर सहरी. सो हमारी बॉडी ने अब एनर्जी तो लेनी है ना, तो फ्रॉम वेयर इट कैन हैव दैट एनर्जी फ्रॉम दिस लिपिड मेटाबॉलिज्म. अब उसका फायदा क्या होगा कि जितने एक्स्ट्रा फैट सेल्स पड़े हुए हैं, जितना एक्स्ट्रा लिपिड इधर उधर पड़ा हुआ है बॉडी के अंदर, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी. और उसका डबल फायदा हो गया, एक तो आपको एनर्जी मिल गई और आपकी बॉडी की डीप क्लीनिंग हो गई. सो मेरे ख्याल में तो अगर हम सिर्फ इन 3 फायदों पे ही नेचर का थैंकफुल होने की कोशिश करें रमजान के लिए तो वो भी कम होगा. लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें.